तो हाय गाइस, कैसे हो सब लोग। तो आज फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक ऐसी शख्सियत की डॉक्यूमेंट्री लेके जो आज तक यूट्यूब पर किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया है, जो अनएक्सप्लोर ही है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ हॉरर स्टोरी से हटकर एक नई डॉक्यूमेंट्री। इसके बारे में बहुत कम ही कोई ऐसे चैनल है जिन्होंने ये इसकी डॉक्यूमेंट्री कवर की हुई है। लेकिन आपके सामने मैं कुछ ऐसी शख्सियत के बारे में बात बताने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाओगे और आप अपने रिलीजन हिंदू रिलीजन पर गर्व करोगे, क्योंकि अवतार ही कुछ ऐसा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में मैंने कहाँ से सर्च किया है और रिसर्च किया है, ताकि आप भी इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में जान सके। तो अगर आपको मेरी ये डॉक्यूमेंट्री आपको अपने आप पढ़नी है या देखनी है तो आपको योगी एक आत्मकथा जो कि परमहंसा योगानंद ने लिखी है, जिसके राइटर है जो कि एक स्वयं योगी है और काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी के हैं, जिन्होंने हमारा हिंदू कल्चर अपने ईस्ट से वेस्ट तक पहुंचाने में हमारे इस कल्चर का काफ़ी उन्होंने प्रोत्साहन किया है या बढ़ाया है हमारा कल्चर। तो बताने जा रहा हूँ कि उन्हीं की डॉक्यूमेंट्री से मैंने ये रिसर्च की है कि उनके गुरु कौन थे और उनके गुरु कौन थे और उनके गुरु कौन थे। तो हम सब जो सबके गुरु थे उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जो कि एक अवतार रूप थे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अवतार किसे कहते हैं। अवतार का मतलब होता है उतरना। उतरना मतलब इन द सेंस ईश्वर है, सबसे परमेश्वर जो हमारे ईश्वर है, परम ईश्वर, वो अपना अवतार लेते हैं, पृथ्वी लोक पर उतरते हैं, तो उसको बोलते हैं हम अवतार। तो ऐसे ही अवतार की मदद करने के लिए विभिन्न विभिन्न परम आत्माएं इस धरती पर जन्म लेती है, जो उन अवतारों का काम करने में उनकी मदद करती है। मदद इन द सेंस जैसे आपस में युद्ध होना, आपस में जैसे छल करते हैं लोग, मतलब कुछ तो छोटे लेवल पे होते हैं, बड़े लेवल पे जो होता है उनके आपस में सुलझाना उनको। तो ऐसी आत्माएं जो भगवान के काम को मदद करती है, जैसे कि जीसस क्रिस्ट। और ये अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ महा अवतार बाबा जी के बारे में। ऐसे ही हमारे महा अवतार बाबा जी हुए हैं, जो जीसस क्रिस्ट के भी साथ उनके संबंध है। मतलब इस आत्मकथा में के जो मैं जो भी बोलूंगा वो सब कुछ आपको योगी एक आत्मकथा में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो वापस से मैं बताता हूँ, क्योंकि फ्रेंड मैंने ये बिल्कुल भी इसका ना तो कोई मैंने रट रखा है, ना ही मैंने कुछ अपने पास से इससे बोलूँगा। जो मैंने जो समझा है, देखा है, वही मैं आपको बोलूँगा, और जो मेरे को जो मेरे को याद आएगा तो मैं आपको बताता चलूँगा। क्योंकि पॉडकास्ट का और वीडियो का जो एक्सपीरियंस का बताने का मतलब ही ये होता है कि जो मेरे को याद आए अपने अनुभव मैं आपको बताऊँ। तो चलो शुरू करते हैं। पहले तो बताता हूँ कि ये परमहंसा योगानंद ने जो अपनी एक बुक लिखी है योगी एक आत्मकथा, उन 1946 में ये पब्लिश हुई थी। ठीक है। योगी जो परमहंस है हमारे, वे उनका बचपन का नाम था मुकुंद लाल घोष। तो क्या होता है इनके साथ, ये एक बंगाली हिंदू फैमिली में अपना इनका जन्म होता है। तो इनके साथ जैसे एक नॉर्मल बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, अपना नॉर्मल जो सभी बच्चे होते हैं एक जैसे रहते हैं। लेकिन इनको इनके साथ 5-6 वर्ष की आयु से ऐसे इनके साथ होने लगे कुछ घटनाएं कि इनको अपना पूर्व जन्म याद आने लगा। तो ये वैसी हरकतें ना कर कर अलग हटके हरकतें करता था। तो इसी हरकतों को लेकर इसके माँ बाप काफी चिंता में रहते थे कि ऐसे कैसे हो रहा है ये। तो इन्होंने लिखा, मैं आपको डिटेल में कुछ नहीं जाऊंगा, आपको मोटा मोटा सा बोलते हैं ना, जो कि क्रक्स क्रक्स बताता चलूंगा। तो एक इनके तो इन्होंने अपने गुरु मिले, उनका नाम था युक्तेश्वर गिरी जी महाराज, जो परमहंस के गुरु थे। उनके गुरु थे लाहाड़ी महाशय। और जो उनके गुरु थे उनके थे महा अवतार बाबा जी, जो हमारी आज डॉक्यूमेंट्री होने वाली है, हमारे श्री महा अवतार या शिव महा अवतार बाबा जी के ऊपर होने वाली है, जिनका ना तो किसी को पता है, ना किसी ने इनको आज तक देखा है या कवर किया है। केवल ये उन्हीं को ही अपना सूक्ष्म शरीर दिखाते हैं। सूक्ष्म नहीं, स्थूल शरीर दिखाते हैं। स्थूल का मतलब है जो अपना भौतिक शरीर होता है, मनुष्य रूपी रक्त मांस का, वो कि किसी किसी परम आत्मा को या शुद्ध आत्मा को, शुद्ध चेतन मन को ही देखने के लिए उनको वो मिलते हैं।
तो ऐसा बताया गया है इस डॉक्यूमेंट्री में, अध्याय 33 में, आधुनिक महाअवतार बाबा जी के नाम से ये डॉक्यूमेंट्री है, अध्याय 33 है। तो इसमें बताया गया है कि जो हमारे महाअवतार बाबा जी हुए हैं, इनकी ना तो कोई एज है, मतलब एज, ना तो कोई एज का मतलब है कि इनकी एज के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है कि ये कितने वर्ष के हैं, इनका जन्म कब हुआ है, माँ कौन है, बाप कौन है। तो आप ये लगाओ कि ये आप 323 एडी के आसपास श्रीलंका में, ऐसे बोला गया है कि श्रीलंका वाले ये बोलते हैं कि 323 एडी में ये, इनका नाम था नागराज, नागों के स्वामी, तब इनका श्रीलंका में जन्म हुआ था। तो इनको लोग वहां पे पूछते हैं, लेकिन ऐसा इनके बारे में कुछ भी नहीं है कि ये कहाँ से आए, इनका जन्म कब हुआ है। और 2002 में एक रजनीकांत की एक फिल्म रिलीज हुई थी तमिलनाडु में, आप उसको भी देखना फ्रेंड्स, जो कि जिन्होंने महाअवतार बाबा जी की डॉक्यूमेंट्री को कवर किया है रजनीकांत की फिल्म ने। तो आज उन्हीं महाअवतार बाबा के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा बोला गया है इस आत्मकथा में, इस ऑटोबायोग्राफी में, कि जो महाअवतार बाबा जी थे उनकी आयु 500 या 1000 वर्ष तक है या हो सकती है, और वो अब भी हमारे बीच में है, लेकिन दर्शन उन्हीं को देते हैं, जैसा मैंने आपको आगे बताया है। तो फ्रेंड्स, तो बताते हैं आप इसके बारे में और आगे, इनको किस किस ने देखा है और इनके अंदर क्या क्या शक्तियाँ है। तो ऐसा बताते हैं, जो हमारे महाअवतार बाबा जी है, ये भौतिक जगत के प्राणी नहीं है, ये एक सूक्ष्म जगत के प्राणी है। सूक्ष्म जगत मतलब सूक्ष्म लोक के, हिरण्य लोक के। हिरण्य लोक आपको मैं बताता हूँ क्या होता है। हिरण्य लोक में जो मनुष्य रहते हैं, जो यहाँ पे क्रिया योग द्वारा कर्म करके अपने जो मरते टाइम, जो समाधि, एक तो नॉर्मल मरते हैं तो चिता होती है या कब्रिस्तान में जो भी होता है, मरते टाइम सबका एक नॉर्मल होता है कि ऐसा होना है इनका एंडिंग। तो जो साधु लोग, सत्पुरुष होते हैं, वे समाधि लेते हैं मरने से 15-20 दिन पहले। अगर जो भी मनुष्य समाधि लेता है, ऐसा इस डॉक्यूमेंट्री में बोला गया है, ये बता रहे हैं परम परमहंसा योगानंद के गुरु युक्तेश्वर गिरी जी महाराज, उनको बता रहे हैं, युक्तेश्वर गिरी जी महाराज अपने शिष्य योगानंद को बता रहे हैं ये बात। अगर जो मनुष्य से समाधि लेता है तो वो सूक्ष्म लोक में जाता है। सूक्ष्म लोक, अब मैं बताता हूँ सूक्ष्म लोक क्या होता है। अपनी पृथ्वी से हटके एक लोक है सूक्ष्म लोक। सूक्ष्म लोक में गाइस होता है कि वहां पर मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार तो रूप बदल लेते हैं। मतलब कि जैसे वहां पे भी एक सिस्टम है। अगर सूक्ष्म लोक से ऊपर जाते हैं स्वर्ग लोक भगवान की प्राप्ति के लिए, उसमें जो आत्मकथा में लिखा है। तो हमारे यहाँ तो त्योहार होता है होली का, दिवाली का, लेकिन वहाँ ये त्योहार नहीं होता। वहाँ पे त्योहार होता है, जैसे अगर कोई पुण्य आत्मा सूक्ष्म लोक से, हिरण्य लोक से और ऊपर जाती है, तो वहाँ पे हम तो यहाँ पे अपने त्योहार में कपड़े बदलते हैं और पोशाक बदलते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं करते। ये बात पूछ रहा है योगी योगी योगानंद अपने गुरु युक्तेश्वर गिरी जी से, कि वहाँ के लोगों का रहना सहना क्या है, उनका रंग रूप क्या है। तो उसी के बारे में बता रहा हूँ। तो वे बोलते हैं कि वहाँ के लोग, जैसे त्योहार होता है उनका, त्योहार जो मैंने बताया वही होता है, तो अपनी इच्छा अनुसार अपना रूप बदलते हैं। जैसे आज उनको बहुत सुंदर लगना है तो वे सुंदर लगेंगे, लेकिन उनका वहाँ पे सुंदरता से कोई महत्व नहीं है। महत्व है तो उनके अंदरूनी ज्ञान का, जो उन्होंने क्रिया योग के द्वारा सीखा है, आध्यात्मिक ज्ञान का। ऐसा इस आत्मकथा में लिखा है। और अब मैं बताता हूँ वे समाधि में कैसे जाते हैं। समाधि में वे हमें, मतलब हम क्या, मनुष्य समाधि में क्रिया योग के द्वारा जा सकता है। क्रिया योग कौन कर सकता है? आप कर सकते हो, मैं कर सकता हूँ? नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए काफी तपस्या करनी पड़ती है गाइस। तो तपस्या में बताता हूँ क्रिया क्या होता है। क्रय, क्रय का मतलब होता है करना, और क्रिया मतलब योग करना। योग करना, जैसे जो हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन पार्टिकल्स है, उसको एकदम साफ करके क्रियाओं द्वारा विभिन्न विभिन्न कुंभक वगैरह जो भी योग आसन होते हैं, मेडिटेशन द्वारा शुद्ध कर कर अपने अंदर ऑक्सीजन की कार्य प्रणाली को, ऑक्सीजन, अपने शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाना, ताकि हमारा शरीर शुद्ध हो चुके और उस लेवल पर पहुंच पहुंच चुके जहां हम
क्रिया योग द्वारा अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला सके। अगर आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है तो गाइस उसकी सिक्स्थ सेंस खुल जाती है। और मैं बता रहा था ना कि बाबा के दर्शन ऐसे नहीं होते, सिक्स्थ सेंस उसी की खुलती है जो क्रिया योग द्वारा अपनी ये सिक्स्थ सेंस खोल देता है। और वही उसी को ही जैसे सब कुछ चीज दिखनी आरंभ हो जाती है। तो वो आप ये लगा रहे हो ना कि आप ये सोचते हो कि ये सब झूठी बातें होती है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बताता हूँ, सूक्ष्म लोक के प्राणी होते हैं ना, वो हमारी पृथ्वी पर भी आ सकते हैं। और यहाँ पर आकर ना वो सूक्ष्म लोक में क्या करते हैं वे, जैसे ये है, ये मेरे पास एक पिल्लो है, पिल्लो टाइप है, पता नहीं है मेरे को इसको क्या बोलते हैं, लेकिन पिल्लो टाइप है। जैसे मैं सूक्ष्म लोक का प्राणी हूँ, अगर मेरे को ये बनाना है पानी, तो मैं इसको पानी बना दूंगा और पी जाऊंगा इसको। इतनी ताकत सूक्ष्म लोक के प्राणियों को है। और भगवान तो करते अपना काम और उससे ऊपर, लेकिन सूक्ष्म लोक में भगवान ने इतनी स्वतंत्रता और इतनी पावर दे रखी है कि वो कर सकते हैं। जैसा हम सुनते हैं ना कि किसी ग्रह से कोई आदमी आया था, जैसे एक और स्टोरी है, डॉक्यूमेंट्री है, जैसे किसी अमेरिका वगैरह में आया था, उसका कुछ नहीं पता लगा कौन था वो, कहाँ चला गया। ऐसे ही ऐसे ऐसे जो उस लोक से इस लोक में लोग आते हैं। और वही कौन आते हैं जिसकी मैं आज डॉक्यूमेंट्री कवर कर रहा हूँ, महाअवतार बाबा जी और ये युक्तेश्वर गिरी महाराज, वे भी आ सकते हैं सूक्ष्म लोक से पृथ्वी लोक पर। और उनमें इतनी ताकत है, उनका शरीर तो चला गया यहाँ से, लेकिन रक्त मांस का ही शरीर अपना लेकर इस लोक पर आ सकते हैं और हमें दिख सकते हैं अगर हमारी आत्मा शुद्ध है तो ये सब इनका पूरा सिस्टम है। अगर ये समझाने में तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन ये मैंने आपको बता दिया है क्या होता है। जिस बंदे की सिक्स्थ सेंस खुली रहती है ना फ्रेंड्स, वो कुछ भी कर सकता है। वो हमें यहाँ से बैठा बैठा अमेरिका भी पहुंच सकता है। हंसोगे आप इस बात पर, पहुंच सकता है तो हंसना मत, ये आत्मकथा उठा के पढ़ना। ये बात बताई है मैंने योगानंद परमहंसा की, क्योंकि ये बैठा था अमेरिका। इसके गुरुजी ने इसको कांटेक्ट किया यहाँ से बैठे बैठे पश्चिम बंगाल से, कोलकाता से। कोलकाता में युक्तेश्वर गिरी का आश्रम है जो कि कोई भी कवर नहीं करता करता है। जिसे सुनकर मेरे को काफी बुरा लगा, बहुत गंदा लगा कि आज तक किसी भी यूट्यूबर ने उसके बारे में सर्च नहीं किया, बताया नहीं है हमारी हिस्ट्री के बारे में। क्योंकि भाई साहब ये महान आत्माएं होती है ना, कहीं कहीं जन्म लेती है और कहीं ऐसी ऐसी चीज तो उनकी तो बना के रखने चाहिए, म्यूजियम वगैरह। हाँ भाई, हमारे इतनी पुण्य आत्मा यहाँ पे आई है। तो उस आश्रम से उन्होंने, युक्तेश्वर गिरी जी महाराज ने परमहंसा से अमेरिका में कांटेक्ट किया आमने सामने, जिसे देखकर परमहंसा भी चौंक गए। ऐसा इस आत्मकथा में लिखा हुआ है कि मेरे गुरुदेव जी ने 10,000 मील मेरे से कांटेक्ट किया, उनमें इतनी शक्ति थी। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिसकी सिक्स्थ सेंस खुल जाती है ना क्रिया योग द्वारा, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। यहाँ से बैठे बैठे आप आसमान में जा सकते हो, दूसरे लोक में जा सकते हो, अगर सिक्स्थ सेंस आपकी खुली हुई है तो। सब कुछ सच है और सभी जगह में दे रखा है। मैं फ्रेंड्स, मैं शिव पुराण पढ़ता हूँ, शिव पुराण में ऐसी ऐसी बात लिखी हुई है, मैं आपको उनके साथ उसको भी मैं आपके साथ कवर करूंगा कि हम, हमारे अंदर क्या क्या ताकत है, हम अमर भी हो सकते हैं, अपनी आयु भी नहीं रोक सकते हैं। ऐसी ऐसी चीजें हमारी वेद पुराणों में लिखी हुई है। कोई उनको पढ़कर बताने वाला चाहिए या पढ़ने वाला चाहिए। क्योंकि मेरे को बहुत दुख होता है कि YouTube पे इन चीजों को कोई भी कवर नहीं करता है। ये गालियां गलोच, रोस्टिंग, ये ऐसी ऐसी चीजें चल रही है। लेकिन आज मैंने सोचा कि हॉरर से हटकर कुछ अलग ही मैं दिखाऊं। तो आते हैं वापस, तो मैं महाअवतार बाबा जी के बारे में बताता हूँ कि ये कौन है। महाअवतार बाबा जी के बारे में मैंने बता दिया। इनका ये भी मानना है युक्तेश्वर गिरी जी का कि जो लाहड़ी माशिया है, युक्तेश्वर गिरी जी के गुरु लाहड़ी माशिया के शिष्य हुए युक्तेश्वर गिरी जी, और केवलानंद जी महाराज उनसे बद्रीनाथ में मिलते हैं। तो मैं आपसे ये मिलना इसलिए बता रहा हूँ कि महाअवतार बाबा जी को कुछ गिने चुने ही लोगों ने देखा है। जिन्होंने देखा है तो उनका ये जीवन धन्य हो गया है। लेकिन अभी भी दिखते होंगे, लेकिन उसी को दिखते होंगे जो मैंने आपको आगे वीडियो में बताया है। केवलानंद महाराज जी थे लाहड़ी महाशय के शिष्य, जो कि युक्तेश्वर गिरी जी थे। तो इनसे मिले हैं, युक्तेश्वर गिरी जी मिले हैं, लाहड़ी महाशय मिले हैं, और ये हमारे प्रेमानंद योगानंद मिले हैं इनसे, और केवलानंद मिले हैं। जिन लोगों ने इनसे मुलाकातें की है ये मैंने आपको बता दिया है। और एक 4 जन एक और था जिनका नाम था
राम गोपाल जी, वो आगे मैं आपसे पार्ट 2 में डिस्कस करूंगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये पार्ट 1 काफ़ी लंबा हो चुका है। आप भी देखते देखते बोर हो जाओगे, तो इसलिए मैं ये आगे पार्ट 2 में डिस्कस करूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आपका एक लाइक मेरे को 100 गुना कॉन्फिडेंस देता है।